जय हिंद साथियों, मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज मैं आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी लेकर आया हूं। ध्यान ही हमारा ज्ञान है, ध्यान से देखेंगे वीडियो को। इस वीडियो के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण जनक सिद्धांत और प्रतिपादक जो हमारे दार्शनिक वगैरह ने लोगों ने किए हैं उनको ध्यान से ट्रिक से समझेंगे। पेपर में आएगा आपका, फिर वो डीएलएड बीएड सीटेट यूटेट जो भी आपका शिक्षा से संबंधित होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना लाजमी है, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हम पहले नंबर से ही। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो किसने किया? रुडोल्फ गोल्काई ने। देखो साइकोलॉजी, तो इससे बस साइकिल ध्यान रख लो, साइकिल। अब साइकिल कब बनती है? जब दो पहिए इसमें ज्वाइंट होते हैं। तो गोलकाय, दो गोलकाय पहिए जुड़ेंगे तब जाके हमारी साइकिल बनेगी। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोल्काई ने किया। कब? 1590 में। अब साइकोलॉजी जब शब्द का प्रयोग इन्होंने किया तो इनकी प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया वो भी किसने लिखी? रुडोल्फ गोल्काई ने। तो यहाँ तक आपको दो क्वेश्चन ध्यान हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्नडाइक, है ना। थर्नडाइक द्वारा जो हमारे मत दिए गए हैं या जिनका वे जनक कहलाते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने या जिसके जन्मदाता हैं, उसके बारे में मैंने एक ही चीज़ रखी। देखो थर्नडाइक यानी कि ठान लेना है तुम्हें, डाई मतलब मरने से पहले, मरते दम तक दिमाग में यह ठान के रखना है कि हमें शिक्षित होना है, शिक्षा लेनी ही लेनी है। आपको अपनी साइकोलॉजी भी पॉजिटिव रखनी है। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास बार बार करने हैं, भले से त्रुटि होती रही बीच में, ठीक है। बहुखंड बहुकारक, बहुत बुद्धि अर्जित करनी है। और एसआर थ्योरी यानी कि तुम्हारी विष, सारी की सारी थ्योरी की विष यही है। यानी कि अब थर्नडाइक द्वारा शिक्षा का मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, इसे बहुकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो कोने में थर्नडाइक यानी कि थान के रखना है मरते दम तक, डाई। एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी कौन है? थॉर्नडाइक हैं। तो आपको यहाँ से इनके बारे में आपको ध्यान रह जाना चाहिए। आपको बस थोड़ा सा ना ध्यान से माइंड में सेटअप बिठाना है। आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखाई देंगे ना, तो आप उनको क्लिक करेंगे। तो मरते दम तक तुम्हें देखना है ना, शिक्षा भी करनी है, प्रयास भी करने हैं और बहुविद्या भी करनी है और अपनी विश भी पूरी करनी है, ठीक है। तो विलियम वुड, अब आपने देखा होगा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए PSLV का यूज किया जाता है, PSLV का। तो आपको P से ध्यान रखना है, प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकली सोच लो इसको। S का संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, संप्रदाय और मनोविज्ञान यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक है वो कौन है? LV। देखो वुड, वुड आ रहा है ना, V ध्यान रखना है, वुड, वुंट यानी कि लियम विलियम वुंट, ये ध्यान रखना। आपको दोनों को सेट बनाना है दिमाग में इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने यानी कि बिना फ्रेंड के, एक बिना फ्रेंड के आप बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते। यानी कि एक फ्रेंड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी बुद्धि का परीक्षण करता रहो, है ना, करता रहता है बीच बीच में। तो आपको ध्यान रहेगा अल्फ्रेड बिने यानी कि बिना फ्रेंड के एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने, यानी कि खंड बुद्धि, बिना एक फ्रेंड के बुद्धि परीक्षण यानी कि एक फ्रेंड ऐसा जो बुद्धि का परीक्षण कराता रहे हमें, ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने बिना फ्रेंड के एक खंड बुद्धि और बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है हमारा स्पेयरमैन, स्पेयरमैन यानी कि स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन को देखा होगा, ज़्यादातर जब हाथ बनाता है तो क्या करता है, वो अपने हाथ से 2 या 3 दिशाओं में जाला छोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है ना, स्पाइडर मकड़ी की तरह। तो 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन है? स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन से ध्यान रखना है 2 या 3, ठीक है, जाला छोड़ने वाला स्पाइडरमैन ध्यान रहेगा। एक अकेला फ्रेंड और बुद्धि परीक्षण, तो 5 के 5 यहाँ पे कंबाइन करना है इनको, 2-2 फ्रेंड करके ऐसे। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटसन, वाटसन को, वाटसन से पढ़ते ही ध्यान आ रहा है वाटेसन, यानी कि वाटेसन एक ऐसा बच्चा, व्यवहारिक संप्रदाय का जनक। यानी कि वाटसन क्या है भाई? वाटेसन किसे कहेंगे हम? जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो, यानी कि व्यवहारिक संप्रदाय के जनक कौन थे? वाटसन, ध्यान रहेगा वाटसन। नेक्स्ट दोस्तों एविग हॉस, एविग हॉस, एविग हॉस द्वारा इसको कैसे याद करना है? देखो एविग यानी कि एवरी वन, हॉस मतलब हंसता है, हास, हंसा है ना, एविग हॉस, हर प्रत्येक व्यक्ति हंसता है। कब हंसता है? जब अधिक गम, आदमी को अधिक गम हो ना तो प्रत्येक व्यक्ति उस पर हंसता है कि गमगीन व्यक्ति है। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एविस हॉस, हंसना। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक
यानी कि ये तो जनक है मनोविज्ञान के, अधिगम। और प्रतिपादक जो इनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कौन है, ब्रूनर। ब्रूनर यानी कि एक ब्रो ही नर है जिसके सामने, ब्रो नाम यानी कि भाई एक ऐसा ही नर है जो अवस्थाओं को समझता है, अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक है हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ना, होश हंसना अधिगम होता है जब आदमी को, और अवस्था है ब्रू, ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिन प्याजे। जिन प्याजे यानी कि पिया के जीन, जीन मतलब जीन्स, यानी कि जब पिया होंगे शादी के बाद ही पिया के जीन्स ही क्या होंगे, विकासात्मक, जो विकासात्मक मनोविज्ञान होगा उसके प्रतिपादक होंगे। कौन, जिन प्याजे, जीन्स, उन्हीं के कारण ही आगे संतति का विकास होगा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जिन प्याजे। नेक्स्ट है हमारा मैकडूगल। मैकडूगल यानी कि मैकडूगल, गल मतलब बातें, है ना, क्या गल्ला चल रही है, बातें, है ना। अब बातें, जब हम बातें बनाते हैं या बातें करते हैं तो हमें मूल प्रवृत्ति का पता लगता है, यानी कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का पता लगता है। तो उसके जन्मदाता कौन है, मैकडूगल। यानी कि जब हम गल बनाएंगे, मैक बातें बनाएंगे तो हमें मूल प्रवृत्ति यानी कि जो हमारी अवस्था होगी, मूड होगा, उसका हमें पता लगेगा। नेक्स्ट है हमारा अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा संज्ञात्मक आंदोलन के जनक। संज्ञा क्या होती है भाई, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, और हम इसी के बेस पे जब आंदोलन करते हैं, संज्ञा के आंदोलन चलाते हैं, तो व्यक्ति वस्तु और स्थान, इनको सबको का क्या काम होता है हमारा, बांटने का। हम इनको बांटने का काम करते हैं, यानी किसी पर टिकना टिप्पणी करते ही रहते हैं, ऐसी संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा, बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा संज्ञात्मक आंदोलन से संबंधित है। और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक जो माने जाते हैं, डेकार्टे, है ना, डेकार्टे। तो आधुनिक मनोविज्ञान कैसा हो गया हमारा, मॉडर्न जो साइकोलॉजी है वो ऐसी हो गई है, कोर्ट में जाने वाली। कोई भी बात हो जाती है ना तो सहन शक्ति तो खत्म है, सीधा कहते हैं कोर्ट में डाल देंगे भाई केस को, ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान ऐसा हो रहा है हमारे। प्रथम मनोवैज्ञानिक जो मन को पढ़ते हैं वो कोर्ट में जाएंगे सीधे, ठीक है। अब बुद्धि लब्धि से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक जो है विलियम स्टर्न है ना, विलियम स्टर्न तो प्रतिपादक है इसके। जबकि इसको टर्मन सूत्र यानी कि टर्मन बुद्धि सूत्र भी बोलते हैं, और विलियम टर्मर द्वारा दिया गया था सूत्र। देखो सूत्र क्या है बुद्धि लब्धि का सूत्र, मानसिक आयु जितनी होगी और वास्तविक आयु होगी गुणा 100 कर देंगे तो बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है ना। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 8 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है ना, तो 8/10 करके गुणा 100 करके इसको सोल्व कर देंगे, तो ध्यान आएगा ना, कितना आ जाएगा 80। तो 80 क्या हो जाएगी उसकी IQ, किसकी हो जाएगी, जिसकी मानसिक आयु 8 वर्ष और वास्तविक 10 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिस व्यक्ति की 140 से अधिक IQ होती है वो प्रतिभाशाली होता है, 1% में आता है। जो 90 से 110 IQ वाले होते हैं वो केवल सामान्य, एवरेज होता है। 80 से 90 वाले मंद बुद्धि में आ जाएंगे, है ना। 80 से 90 की उम्र में हो ही जाता है, व्यक्ति भी मंद ही हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। उसके नेक्स्ट 70 से नीचे यानी कि 70-80 क्षीण बुद्धि होगी, फीबल होगी, और निश्चित क्षीण पूरी तरीके से 70 से नीचे वाले होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कभी इनसे भी पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइज बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। देखो एक था हमारा बहुकारक, बहुकारक जिसको हमने बोला था थर्नडाइक, है ना, थर्नडाइक वाला सिद्धांत। तो ये कौन सा है, बहुबुद्धि। अधिक बुद्धि विकास कब होगी, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे भाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले ही तो कहाँ जाएंगे, बहुत बुद्धि वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं। कहाँ पर, USA में। कहाँ पर जाते हैं, USA में, अमेरिका में, बहुबुद्धि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है विलियम जोन्स। देखो विलियम जोन्स, V और J, विजय बना दिया हमने। विजय कब होगा व्यक्ति, जब वो मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हो जाए, वो विजय है, यानी कि उसको उत्पन्न कर दे आधुनिक मनोविज्ञान को। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक वो किसे माना गया है, वो भी विलियम जेम्स को माना गया है। तो ये मैंने इसको लिखा है विजय इसलिए क्योंकि एक विलियम दूसरे वाले भी आए थे इसमें, है ना, विलियम वुंट करके नाम था उनका ना, विलियम वुंट। तभी तो उसमें PSLV वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, है ना, ट्रिक लगाई थी PSLV वाली, है ना, विलियम वुंट वाली में। तो उसको ध्यान रखना, प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक वाले में। और जबकि ये किसका है हमारा, प्रक्रियावाद संप्रदाय और आधुनिक मनोविज्ञान, तो वो क्या है, विलियम जेम्स है। तो उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखो बल, हल, हल यानी कि जब बैल हल जोतता है तो वो बल लगाता है, क्या करता है, पुनः पुनः बल लगाते हैं दोनों के दोनों बैल। तो पुनर्बलन का सिद्धांत हल द्वारा दिया गया। क्रिया
परसूत का सिद्धांत है ना। देखो परसूत का मतलब परस, परस आ रहा है ना इसमें लिखा हुआ, क्रिया परस। परस हमेशा क्या होता है, जो बीएफ होता है ना वो अपनी स्किन से लगा कर रखता है ना, कहीं खर्चा ज़्यादा ना करना पड़ जाए, तो बीएफ स्किनर। जबकि आजकल ज़्यादातर बीएफ खर्चा करते ही हैं, बचते कहाँ हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा ना, परसूत यानी कि प्रेस, परस और बीएफ स्किनर। अब ज्ञानात्मक सिद्धांत गेज पर डायरेक्ट ध्यान रखना, ज्ञानात्मक गेज, ज्ञानात्मक गेज, इसकी वॉइस को पढ़ लेना, समझ लेना इसको। नेक्स्ट हमारा म्यूरिक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक। म्यूरिक कौन है, सुकरात, सुकरात द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, म्यूरिक शिक्षण सिद्धांत का। इसको याद कैसे रखते हैं, देखो म्यूरिक, इसको माउस कर दो, MOUSE माउस, म्यूरिक सुकरात है ना, माउस म्यूरिक माउस सुकरात, ठीक है ना, म्यूरिक से सुकरात ध्यान रखना है बस डायरेक्ट। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है संप्रेक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक, ये कौन है, हर्बर्ट है ना, संप्रेक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट। यानी कि हम जब भी किसी से अपना प्रेक्षण, संप्रेक्षण या संपर्क साधते हैं तो हर बात को करके बोलते हैं ना, हर्बर्ट, हर्बर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हड़बड़ाहट में भी बोल देते हैं संप्रेक्षण को, तो हर संप्रेक्षण हड़बड़ाहट, हर्बर्ट ध्यान रखेंगे। फिर है पावलक या पावलव, पावलव अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि पावलव का मतलब पापा का लव, एकमात्र पापा का लव ऐसा है जिसमें हम अनुकूलित अनुक्रिया करते हैं, यानी कि बहुत अच्छा अनुपालन, अपना पालन पोषण अच्छा होता है यदि पापा का स्नेह हमारे ऊपर बना रहता है, ठीक है ना। तो पावलव अनुकूलित अनुक्रिया। फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारा सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कॉलर। अब देखो कॉलर होता है ना, कॉलर जैसे गर्दन पे कॉलर लगा होता है शर्ट का, तो कॉलर कहते हैं कि भाई गिरवान में मत झांक अंदर, है ना, अंतर्दृष्टि, यानी कि सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कॉलर ने। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। यदि आपको वीडियो और ट्रिक सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वही टॉपिक पे लाया जा सके। सब्सक्राइब कर ले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ शेयर द वीडियो, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।